नमस्कार बच्चों, हम वेक्टर कर रहे थे 5.6 एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज है। आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30। इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर पॉइंट्स। ठीक है, नॉन कोलिनियर है तो क्या बनेगी? ये ट्रायंगल्स बनेगी विथ पोजीशन वेक्टर ए बी सी। ए का क्या होगा? ए, बी का बी, सी का सी रिस्पेक्टली। शो दैट, आपको शो करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट सी। हमने यहाँ पे पॉइंट सी लिया है, ये ए और ये बी। तो कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कहाँ से? सी से। फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज दिस, यानी कि ए और बी के लाइन ज्वाइन कर रहा है, उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी वैल्यू ये होगी। आपको शो करना है क्या होगी? बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी अपॉन बी क्रॉस बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमें यहाँ से हम एक शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। हम 2 बार इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। हमें पता है कितने भी तरीकों से हम किसी भी ट्रायंगल की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर तो सेम ही रहेगा। तो हम इसी प्रॉपर्टी के आधार पर हम इसका आंसर निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी आर ए बी सी रिस्पेक्टली। ये मान लिया हमने, ए को ए माना, बी को बी, सी को सी, और ये परपेंडिकुलर हो गया डी। अब कह रहा है नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने कौन सा लगा दिया? बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा दिया। 1/2 बेस इंटू हाइट। ए बी बेस क्या हमारा? ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है? सी डी। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कर दिया? 1/2 ए बी का क्या कर दिया? वेक्टर बना दिया, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और सी डी को एज इट इज रख लिया। ठीक है, तो 1/2 ए बी का अर्थ हमें पता है क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी नेगेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टी यूज की, तो -1/2 बी माइनस ए इंटू सी डी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दिया। अब हमें पता है वेक्टर में हमें एक और फॉर्मूला पढ़ा था एडजेसेंट साइड वाला, तो उससे हमने एरिया एक बार फिर निकाल दिया। 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, ये दोनों क्या हैं? एडजेसेंट साइड हैं ट्रायंगल की। तो हमें पता है ए बी से क्या बनेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए, तो बी माइनस ए बन गया। ए सी का अर्थ है सी माइनस ए। इसको सोल्व करेंगे तो बी को सी से बी सी, इसको करेंगे तो बी माइनस ए माइनस सी, और ए क्रॉस ए। ये तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 1/2 एज इट इज, बी सी एज इट इज, बी ए को हमने क्या कर दिया? ए बी, तो क्या हो गया? साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब नेगेटिव ए सी को हमने क्या कर दिया? सी ए, तो साइन चेंज। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो दोनों क्या है? ट्रायंगल ऑफ सेम ट्रायंगल का एरिया निकाला हमने, तो सेम ट्रायंगल का एरिया निकाला है तो क्या होगा हमारे पास? इक्वल होगा एरिया। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया? दोनों का एरिया इक्वल रख दिया। ठीक है, 1/2 बी माइनस ए सी डी, 1/2 बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए। 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ सी डी रह जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? बी माइनस ए। यही हमें क्या करना था? शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। इफ ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि ए और बी और सी जीरो वेक्टर नहीं है, सच दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। क्या दिया हमारे पास? ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या दिया है? 0, जबकि दूसरा वेक्टर है वो किस में है? क्रॉस में है। ठीक है, एंड बी एंड सी आर नॉट पैरेलल। बी और सी क्या नहीं है? पैरेलल नहीं है वेक्टर। प्रूव दैट ए इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए बी प्लस म्यू इंटू सी, वेयर लैम्डा और म्यू आर स्केलर। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है हमें पता है ए प्लस ए इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी क्या होता है? यानी कि इसका अर्थ है ए पैरेलल टू बी। ठीक है, जबकि यहाँ देखो 2 कांस्टेंट आ गए, यानी कि 2 स्केलर और 2 वेक्टर आ गए, तो 2 वेक्टर के सम से तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? कोप्लेनर वेक्टर बनेंगे। क्या बनेंगे? ये कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, क्योंकि 2 वेक्टर आपस में समथिंग लैम्डा इक्वल हैं तो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। और एक वेक्टर किसी 2 के स्केलर प्लस स्केल मल्टीपल एंड एडिशन के रूप में अगर लिखे हैं तो वो क्या होंगे? कोप्लेनर होते हैं। और कोप्लेनर में हमें पता है क्या होता था कि एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, और क्या होते हैं? प्लेन के पैरेलल ही होते हैं वेक्टर। ये कब कोप्लेनर की क्या बनेगी? प्रॉपर्टी बनेगी।
तो गिवन बात लेके चलते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसका अर्थ है दो वेक्टर की प्रोडक्ट 0 आई है, तो या तो ए 0 या बी क्रॉस सी 0, या फिर परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। अब हम इसी बात से आगे बढ़ते हैं। हमें पता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, पैरेलल है। ठीक है, बी और सी क्या हो गए, पैरेलल। और ए परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, ए है वो बी सी के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास क्या बन गया, एक बी सी एक बी सी, बी क्रॉस सी अगर वैल्यू सोचें तो क्या है, ये एक प्लेन है। ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा एक प्लेन बनता है। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आया, किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और आपस में बी सी क्या है, दोनों पैरेलल हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, वो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बट बी सी इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन टू बी एंड सी। ठीक है, बी सी यानी कि जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपस में हमें कोई भी वैल्यू, दो वेक्टर दिए हैं और उसके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो इससे हमें क्या पता, बी सी जो प्लेन बनेगा वो किसके, बी के और सी के क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। देयरफॉर ए परपेंडिकुलर टू बी सी, और ए क्या है, बी सी के भी पैरेलल है। बी खुद भी परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के, और सी भी किसके परपेंडिकुलर है, बी क्रॉस सी के, और ए भी क्या है, परपेंडिकुलर है बी क्रॉस सी के, यानी कि तीनों वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देन ए लाई इन द प्लेन ए बी क्रॉस सी। इसका अर्थ क्या हुआ, जब बी और सी लाई करते हैं किसके ऊपर, बी सी प्लेन पे, और बी और सी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, बी क्रॉस सी प्लेन के, तो ए भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर हुआ, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ए क्या है, वो लाई कर रहा है किसके ऊपर, कर रहा है बी सी प्लेन के ऊपर। ठीक है, और बी सी प्लेन पे लाई कर गया, तो हमारे पास किसकी, कोप्लेनर की प्रॉपर्टी होल्ड होगी हमारी। और कोप्लेनर की प्रॉपर्टी में हम क्या लिख सकते हैं, कौन हुआ है, ए किसके, किस प्लेन के, बी सी के। ये हम यहां से सोचेंगे कि भाई बी लें या सी लें, किधर कौन सा लें, तो हमें ये देखना है कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर हुआ है, ए किस प्लेन के, बी सी प्लेन के। तो ए तो रहेगा लेफ्ट में और बी सी क्या रहेंगे, स्केलर के साथ मल्टीपल ऑफ सम के रूप में। ठीक है, तो ए क्या आ गया हमारे पास, बी लैम्डा ऑफ बी प्लस म्यू ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्या कर रहा है हमारे पास, प्रूव दैट द नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। नॉर्मल द प्लेन ऑफ कंटेनिंग 3 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर आर ए बी सी। ठीक है, यानी कि नॉर्मल है, यानी कि आपको एक प्रूव करना है, एक नॉर्मल है वो कंटेन करता है 3 पॉइंट्स को, द पोजीशन वेक्टर ए बी सी, जिसके लाई इन द डायरेक्शन दिस, यानी कि इस डायरेक्शन में लाई करता होगा वो प्लेन। ठीक है, तो 3 पॉइंट से हम क्या ले सकते हैं, एक ट्रेंगल ले सकते हैं। हमने ए बी सी एक ट्रेंगल लिया और ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट उसके वेक्टर का नाम दिया, तो ए बी सी आर 3 वेक्टर विद पोजीशन वेक्टर ए बी सी रिस्पेक्टली। अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकालेंगे, तो एक क्या मिलेगा हमारे पास, एक प्लेन मिलेगा, और वो नॉर्मल होगा। नॉर्मल किसके होगा, ए बी और ए सी के, क्योंकि हमारे पास हमें पता है ए क्रॉस बी अगर निकालें तो ये क्या निकलेगा, एक प्लेन निकलेगा, और ये प्लेन किसके परपेंडिकुलर होगा, ए के भी होगा और बी के भी होगा। इसी तरह से हमने ए बी और ए सी एक वेक्टर लिया, ठीक है, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट की, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो वेक्टर आएगा वो किसके, ए बी के और ए सी के, दोनों की क्या होगा, परपेंडिकुलर। यही तो हमें शो करना है, यानी कि नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। कंटेनिंग पॉइंट ए बी सी, हम दोनों को ये वैल्यू लेके चले, ए बी क्रॉस ए सी। ए बी का अर्थ क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए, तो बी माइनस ए लिया। ए सी का अर्थ है सी माइनस ए, तो सी माइनस ए लिया। इनकी प्रोडक्ट की तो हमारे पास ये आ गया, और ए क्रॉस ए क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया, तो बी ए था, ए बी कर दिया। ये नेगेटिव ए सी था तो सी ए कर दिया। तो यही हमारा शो करना था, यही हमें शो करके दिखाना था। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है प्रूव दैट द वेक्टर मेथड। किस मेथड से, वेक्टर मेथड से आपको प्रूव करना है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी नेगेटिव कोस ए साइन बी। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूले, ठीक है। आज हम इसको वेक्टर मेथड से हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो वेक्टर मेथड से हम प्रूव करेंगे, उससे पहले मैं ये डायग्राम शो करता हूँ आपके सामने। क्या है ये 2 डायमेंशन का एक प्लेन है। इसमें हमारे पास क्या है, इसकी डायरेक्शन ओ एक्स की डायरेक्शन एक्स की तरफ है,
ओ वाई की क्या है, वाई की तरफ है, इसको जे वैल्यू दिया, इसको के, और जो थर्ड जो जेड एक्सिस है वो हमारा क्या है, के वैल्यू है। अब हमें पता है यहां से हमने एक वेक्टर लिया ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू, ये एक यूनिट वेक्टर लेंगे। यूनिट वेक्टर मीन्स इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 1 यूनिट मेजर करेंगे। इसी तरह से ओपी भी एक वेक्टर लेंगे अपनी मर्जी से, अलग अलग है दोनों ये ओपी और ओ क्यू। इसका भी आंसर क्या मिलेगा हमारे पास 1, क्योंकि हमें ऐसी वैल्यू अरेंज करें ओपी की जिसका डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या आए, 1 आए। इसी तरह से ओ क्यू की वैल्यू लें, ऐसी लें, और जिनका डिटर्मिनेंट करें तो क्या है 1, और दोनों वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, ऐसी कोई भी दो वेक्टर ले सकते हैं हम। और एम क्यू की डायरेक्शन है ये, और यहाँ से ओ पी की डायरेक्शन है ये, और एल पी की डायरेक्शन है ये। तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल बन रही हैं, ठीक है, ओ एम क्यू ओ एल पी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो एंगल हैं वो यहाँ से एक बार मैं समझाता हूँ। यहाँ से जो ये ट्रायंगल है ओ पी एल में जो एंगल है वो क्या है, ए है। कौन सा एंगल है, इन ट्रायंगल ओ पी एल में कौन सा है, एंगल ए है, ठीक है। एंगल बी किस में है, ओ क्यू एम में। ओ क्यू एम में जो ट्रायंगल में एंगल कौन सा है, बी है। और जो तीसरी है वो हमारे पास ए माइनस बी कहाँ बनाया है, ओ पी, और यहाँ तक ओ पी की ये लाइन है, ओ क्यू की यहाँ तक क्या है, ए माइनस बी एंगल बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, क्या करा है, लेट ओ एक्स ओ वाई टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स मीट एट ओरिजिन, जो क्या पे मिल रहे हैं, ओरिजिन पे मिल रहे हैं। तो लेट आई जे के यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एक्स ओ वाई, ओ एक्स को हमने आई दिया वेक्टर नाम, और ओ वाई को क्या दिया है, जे दिया है रिस्पेक्टली। ओ पी एंड ओ क्यू आर यूनिट वेक्टर, ये हमने क्या शो कर दिया कि ये यूनिट वेक्टर लेके चलते हैं। मेकिंग एंगल ए, यानी कि ओ पी है, ओ पी जो है वो क्या बना रहा है, ए, और ओ क्यू है वो क्या बना रहा है, बी, विद रिस्पेक्ट टू दिस। और एंगल पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू, ये वाला एंगल है पी ओ क्यू, ये वाला जो एंगल है वो क्या है, ए माइनस बी है। अब हम ड्रॉ करते हैं, ड्रा पी एल ओ एक्स, ये हमने क्या कर रखा है, पहले से ही ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है। पी एल ओ एक्स पे परपेंडिकुलर है, क्यू एम ओ एक्स पे परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब हम क्या करते हैं, हम ओ क्यू और ओ पी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लेके चलते हैं। हमें पता है ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा इनटू वेक्टर एन कैप लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या बनेगा, जो थर्ड डायमेंशन में चला जाएगा, एन कैप कहाँ होता है, थर्ड डायमेंशन में, ए और बी ये होता है, और थर्ड डायमेंशन में क्या हो जाएगा, जो थर्ड डायमेंशन में जैसे ये अलग से कोई पॉइंट है, ठीक है। यानी कि आप 2 डायमेंशन की एक चीज लो और उसमें एक हवा में कोई भी एक पॉइंट सोचो, वो क्या है उसका थर्ड डायमेंशन में, वो किस में होगा, के विद रिस्पेक्ट टू होता है। तो इसने क्या कर दिया, ओ क्यू क्रॉस ओ पी का क्या होगा, ओ क्यू का मैग्नीट्यूड, ओ पी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा क्या बनेगा हमारे पास, ए माइनस बी, क्योंकि ये थर्ड जो हमें ये एंगल मिल रहा है यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, ये किस में है, 3 डायमेंशन में। हम इसमें 2 डायमेंशन में हम क्या नहीं कर पा रहे, श्योर नहीं कर पा रहे, तो इसलिए यहाँ तक ये जो एंगल है यहाँ तक, ये जो ए माइनस बी है वो किस में है, के डायमेंशन में है, ठीक है। के मीन्स किस में है, जेड एक्सिस के साथ बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो ओ पी और ओ क्यू की वैल्यू क्या होंगी, 1 1, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर मान के चले थे हम, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 1। तो साइन ऑफ ए माइनस बी, और एन कैप की जगह क्या हो जाएगा, के कैप, क्यों, क्योंकि हम थर्ड डायमेंशन के साथ एंगल में काम कर रहे हैं, क्योंकि ए माइनस बी कौन से एंगल है, जो के साथ जो बना रहा है उसका थर्ड डायमेंशन का एंगल है। क्योंकि यहाँ हम थर्ड डायमेंशन को शो नहीं कर सकते, ऐसे बना तो सकते थे इसको, लेकिन उसमें एक्चुअल में हमें एंगल दिखाई नहीं देता। तो हम समझेंगे कि किसके साथ है, जेड के साथ क्या बना रहा है, ए माइनस बी एंगल बना रहा है, ठीक है। अब हम ओ पी को लेके चलते हैं। अब यहाँ से ये जो ट्रेंगल है हमारे पास, इस ट्रेंगल में से मैं डायग्राम अलग से बनाता हूँ। हमारे पास क्या है, ओ पी, यहाँ से हमारे पास ये ट्रेंगल थी हमारे पास, इसका नाम था ओ, ये क्या है पी, और ये क्या है एल, ठीक है। ऐसे एक ट्रेंगल थी ये, उसके अकॉर्डिंग देखे तो
तो हमारे पास जो वैल्यू है पंडित बद्री प्रसाद के द्वारा हमें क्या निकालना है, ओपी की वैल्यू जो डायरेक्शन दे रखी है वो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, OL प्लस LP। और हमें पता है OL प्लस ओपी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, OP। देखो OP ये रहा हमारे पास, ठीक है। OP और क्या होना चाहिए, OL, ठीक है। इसका मतलब क्या मिला, बेस मिला और हाइपोटेनियस मिला, ठीक है। क्या क्या यूज हुआ है, OL और LP, ठीक है, OL और LP। अगर हमें क्या निकालना है, OL की वैल्यू निकालनी है तो क्या बनेगा, हाइपोटेनियस और बेस। हाइपोटेनियस और बेस से क्या बनता है, कोस। तो कोस AI किसके साथ बना, कोस AI। और फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, LP की, यानी कि अब क्या बना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, साइन बनेगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से क्या बनेगा, साइन। तो ये क्या बन गया, साइन ऑफ A, और किसके विद रिस्पेक्ट टू J के। इसी तरह से OQ को लेके चलेंगे, OQ को लेके चलेंगे तो OM और MQ मिलेगा। इस जो बड़ी ट्रेंगल है ये, इसमें लेके चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, OM और MQ। तो ये एंगल कौन सा बना रहे हैं, B एंगल, क्योंकि ये वाली कौन सी एंगल बना रही है, B। इस ट्रेंगल में कौन सा एंगल बना था, B। इस ट्रेंगल में अगर पंडित बद्री प्रसाद के द्वारा अगर हम देखेंगे, OM कैसे फाइंड आउट होगा हमारे पास, cos ऑफ BI, और MQ किसके साथ होगा, साइन ऑफ B, सॉरी B बनेगा यहाँ पे, साइन ऑफ BJ, ठीक है। अब हमें क्या किया, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, OP और OQ की। तो OQ पहले लिखा और OP बाद में। तो हमें पता है कोफिशिएंट लिखेंगे IJ तो कोस B साइन B 0, कोस A साइन A 0। इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। किसके विद रिस्पेक्ट टू, इसके विद रिस्पेक्ट टू सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, K इंटू, यानी कि K इंटू ये रो छूटेगी, ये कॉलम, और K के साथ ये वैल्यू आ जाएगी, साइन A कोस B नेगेटिव कोस A साइन B इंटू K कैप, ठीक है। ये आ गया। तो OP और OQ की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए हमें, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी। फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या किया, कंपेयर किया। फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वलिटी को क्या करा देंगे, होल्ड करा देंगे। तो हमारे पास एक साइड से क्या मिलेगा, साइन ऑफ A माइनस B K वेक्टर, और साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B K वेक्टर। K से क्या कर देंगे, K को कैंसिल आउट कर देंगे। तो साइन A माइनस B और साइन A कोस B कोस A साइन B, यही हमें शो करना था, ठीक है। किसी भी बच्चे को चैप्टर में कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं कि हमें किस क्वेश्चन में, किस एक्सरसाइज में डाउट है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसा भी है आपको समझ में आया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।